हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नो सर्विस का सलूशन। ठीक है, ये Redmi Note 5 Pro है और Redmi Note 5 Pro के अंदर नो सर्विस आता है अगर, और उसके अंदर अगर आप चेक करते हो स्टार है 06 है, उसके अंदर IMEI भी है। ठीक है, IMEI भी दोनों से हो रही है और बेसबैंड भी इसका अगर ओके है, अगर आप चेक करते हो इसका आली स्पेस में जाकर बेसमेंट वर्जन भी ओके है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर नो सर्विस है। अगर आप इसको लॉक करो तो दिखेगा यहाँ पे नो सर्विस। कभी कभी ये इमरजेंसी भी हो जाता है, कभी कभी नो सर्विस, और यहाँ पे नेटवर्क डिटेक्ट सिम डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम है क्या, उसको आज हम देखने वाले हैं, ट्रेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, इसमें किसी शॉप का ही है ये। इसमें क्या है, सारी चीज़ें कर ली गई हैं, चार्जिंग IC, पावर IC, यानी कि जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी उस पर भी काम किया गया है। 2G RF, 4G RF, HDR, DRX, एंटीना, DP/DT स्विच, और बैक साइड में भी हम देख लेते हैं क्या कंडीशन है। हो सकता है कि इसके बैक साइड में CPU वगैरह पर भी काम किया हुआ। चलिए वो हम देख लेंगे। तो इसमें सारी IC पे लगभग काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या आ रहा है, नो सर्विस आ रहा है और इंटरनेट नहीं आ रही है। ठीक है, इसमें सिम ऑलरेडी लगा होगा, देखता हूँ मैं। सिम इसमें लगा हुआ है, जियो का इसमें यहाँ पे सिम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है, नो सर्विस लिख रहा है। तो इसकी ट्रेसिंग हम आज देखने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। और अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमारा वेबसाइट वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो जिनको भी लाइव क्लास के लिए ज्वाइन करना था, काफ़ी लोगों का हमारे पास कॉल मैसेज आया था लाइव क्लास के लिए, तो जिनको भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है वो जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए सीट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में लिमिटेड सीट है और उस लिमिटेड सीट के फुल हो जाने के बाद जो है बैच स्टार्ट होगा। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द अपनी सीट जो है कंफर्म कर लीजिए लाइव क्लास की। और अगर आपको लाइव क्लासेस प्लस वेबसाइट दोनों चाहिए तो आपको दोनों मिल जाएगा, या फिर आप केवल वेबसाइट वीडियो कोर्स भी ले सकते हो। वेबसाइट का नेम आपको बताया गया होगा, www.mobilelab.com, ये हमारा वेबसाइट का नेम है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखेगा। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। ये जो दिवाली ऑफर दिख रहा है, इसके स्टिकर के ऊपर क्लिक करके आप जो है ऑफर ले सकते हो, या फिर आप स्टार्ट कोर्स पे जाओगे तब भी आपको ऑफर पेज पे लैंड कर दिया जाएगा। देखिए, स्टार्ट कोर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वो ऑफर वाला पेज दिखेगा, जिसके अंदर आपको इस समय कल तक का ही ये ऑफ़र है। यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ दिवाली के एक दिन पहले, कल दिवाली है, तो कल के बाद ये ऑफ़र जो है ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मंथ का जो है, 6 मंथ का जो है, 400 डेज़ का एक्चुअल प्राइस 7000 है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर में ये 49 में मिल रहा है, यानी 4900 के ऊपर है ये। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। सबसे अच्छा आपका ये 400 डेज़ का रहेगा। इसके अंदर मोबाइल और लैपटॉप दोनों के वीडियोज़ मिलेंगे, दोनों की वीडियोज़ आप देख सकते हो। मोबाइल रिपेयरिंग का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, MMC कोर्स सब है, और लैपटॉप रिपेयरिंग का भी इसके अंदर वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। तो कल तक का ही ये ऑफ़र है, कल के बाद आपका ये एक्चुअल प्राइस जो है वो हो जाएगा। तो जिन्हें भी परचेज करना है वेबसाइट वीडियो कोर्स, वो परचेज कर सकते हैं, या फिर जिन्हें भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है वो हमारी लाइव क्लासेस की सीट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो फ़ोन है Redmi का, ये Note 5 Pro है। ठीक है, और ये ऑन कंडीशन में अभी फ़िलहाल है, नहीं देखते हैं। तो कुछ ट्रेसिंग हम करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ही हमारा ये क्लियर हो पाएगा कि ये फ़ोन में क्या काम करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों को पता है कि HDR IC, देखिए HDR IC भी हल्की सी टूटी हुई है, लेकिन फिर भी देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। सारी ICO की ट्रेसिंग हम देखेंगे अभी। देखिए, HDR के पास यहाँ पे वोल्टेजेस होती हैं, तो देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। तो ये 1.8 वोल्टेज की लाइन HDR की आ रही है, फ्लैक्चुएशन में है। ठीक है, आ रही है और चली जा रही है। ठीक है, और ये जो है दूसरी कैपेसिटर के ऊपर हम चेक करते हैं, तो ये वोल्टेज थोड़ा सा डिले करके 1.2 वोल्टेज की लाइन है, ये भी आ रही है, और एक 1 वोल्ट की लाइन होती है, देखते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है डिले करके आता है, इसलिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे 0.9 भी हमारा आ रहा है, यानी कि हमारी तीनों वोल्टेज HDR की जो है वो ओके है। आप इसको स्कीमेटिक से भी ट्रेस कर सकते हो, अगर आपको स्कीमेटिक आता है, अगर आपने कोर्स किया हुआ अच्छे से स्कीमेटिक के बारे में, जो कि हमारे कोर्स के अंदर मिलता है आपको कंप्लीट स्कीमेटिक के बारे में। तो यहाँ पे आप 3 वोल्टेजेस 0.9, 1.8 और 1.2, 3 वोल्टेजेस आप चेक करोगे। ठीक है, ये 1.2 डिले करके आ रहा है,
और 1.8 भी फ्लैक्चुएशन के साथ डिले करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों वोल्टेज आ रही है। फर्स्ट हमारा ये देखा कि SDR की वोल्टेज आ रही है। सेकंड नंबर पे हमने इतना देखा कि वोल्टेज आ रही है, तो हमें सबसे पहले चलना है सेटिंग के अंदर और देखना है लिस्ट जनरेट हो रही है नहीं हो रही है। तो हम मोबाइल को अनलॉक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे, सिम कार्ड सेटिंग में जाएंगे, जियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेड पे पहले ये ऊपर नीचे करके देखो हो रहा है, ठीक है, यानी कि स्विचिंग हो रही है, ठीक है। तो SDR के काम करने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिस्ट चेक करते हैं, लिस्ट जनरेट हो रहा है नहीं। देखो बेसबैंड और IMEI दोनों है, इसका मतलब कि SDR कनेक्टेड है अपनी जगह पे CPU से, और नेटवर्क प्रेफरेड जो है वो 3G 4G पे सेलेक्ट भी हो रहा है। तो 3G 4G पे सेलेक्ट हो रहा है, ना कि लिस्ट आ रहा है। देखते हैं लिस्ट आ रहा है, लिस्ट इतना देर में तो आ जाना चाहिए, लिस्ट नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे। जैसे कि जियो 4G, एयरटेल 4G, वोडाफोन 4G, 2G 3G ऐसा लिस्ट आता है ना, वो लिस्ट देखते हैं आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लिस्ट एरर हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, चलिए अभी हम ट्रेसिंग करेंगे, क्योंकि हमें तो पता है कि किसी ने इस पर सारा काम कर रखा है, तो हम अभी सबसे पहले कुछ करने वाले नहीं हैं। पहले हम खाली ट्रेसिंग करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ट्रेसिंग करेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। तो कौन सी IC पे क्या क्या लाइन चेक करनी है, पहले वोल्टेज लेवल पे ट्रेस करेंगे। अगर ये वोल्टेज लेवल पे काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम डेटा लेवल पे चेक करेंगे, फिर हम RX TX लाइन लेवल पर चेक करेंगे। 3 लेवल में चेकिंग करनी होती है नेटवर्क सेक्शन में। तो वोल्टेज लेवल सही है, क्लॉक लेवल सही है, डेटा लेवल सही है, उसके बाद आपको RX TX रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग लेवल पे चेकिंग करना होता है। RX TX लाइन अगर आप चेक करोगे उसके बाद ये रिपेयर हो सकता है। तो चलिए हम पहले वोल्टेज लेवल चेक करते हैं, देखते हैं शायद ये फर्स्ट लेवल में ही हो या फिर सेकंड लेवल में, डेटा लेवल में कैच हो जाए, जो भी प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट हमें क्या है, 4G RF के बाद हमें ये देखना चाहिए, लिस्ट नहीं बन रहा है ना, तो हमें 2G RF के ऊपर चेकिंग करनी चाहिए। तो चलिए लिस्ट नहीं बन रही है, एंटीना लाइन है, ये एंटीना लाइन में ये एंटीना कनेक्टेड है, ये देखो एंटीना किसी ने बाईपास कर दिया है, इस तरह से स्विच हटा के इसमें जंपर लगा दिया है, ठीक है, सामने सामने। और ये क्लिप भी ढीला है क्या, नहीं, ठीक है। ये हमारा कपलर है, ये भी सही है, और यहाँ से होता हुआ 2G RF है। तो 2G RF जस्ट इसके नीचे है। तो 2G RF के पास यहाँ पे एक रजिस्टर दिख रहा है मुझे सामने, इसके ऊपर हम वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं, बगल में कैपेसिटर है, इसके ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं, कोई वोल्टेज नहीं। यहाँ पे बगल में कैपेसिटर है, वहाँ पे 1.8, यानी हमें यहाँ पे 1.8 की सप्लाई 2G RF के ऊपर मिल रही है, ठीक है। 4G RF के ऊपर 1.8 चेक करते हैं। तो यहाँ पे पिन नंबर 7 या 6 पे होता है, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 1.2 आ रहा है, यहाँ पे 1.8 आ रहा है। तो ये 1.2 आ रहा है, क्यों, ये 1.23 क्या है, ये 1.8 हमें क्लियर है, यानी कि 4G पे भी 1.8 है, 2G पर भी 1.8 है। अभी हम DRX पे भी चेक कर लेते हैं, DRX के ऊपर भी 2.8 आ रहा है और 1.8 आ रहा है, यानी DRX की भी वोल्टेज ओके है, 2G की भी 1.8 ओके है, 4G की भी ओके है। अब VPH पावर की जगह पे यहाँ पे कितना आ रहा है, VPH पावर 1.4, ये VPH की ही लाइन है जो 1.4 हो रही है, जबकि यहाँ पे VPH कितना आना चाहिए, 3.7 वोल्टेज। देखते हैं 2G RF के ऊपर VPH कितना आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम, ठीक है, 2G RF के ऊपर VPH देखते कितना आ रहा है, 0.2 नहीं 1.4। तो 2G RF के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज 4G RF के ऊपर भी आ रहा है, यानी कि ये फ़ोन ऑन है तो VPH इतना कम क्यों बना रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे VPH पावर IC के बगल में कैपेसिटर पे 4 वोल्ट, VPH पावर तो 4 वोल्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे RF ICयों पे VPH पावर नहीं पहुँच रहा है। 1.3 हो गई ट्रेसिंग, ठीक है, बस यही प्रॉब्लम है। इसीलिए जिसने भी इसको अटेंड किया है रिपेयरिंग के लिए वो सक्सेस नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केवल IC चेंज किया है, केवल उनको IC चेंज करना आता होगा, या फिर जो भी उनको आता है वो केवल चेंजिंग जानते हैं, ठीक है। मतलब सभी IC को चेंज कर दो शायद नेटवर्क आ जाए, ट्रेसिंग नहीं करोगे, आपको वोल्टेज लेवल पे ही ट्रेसिंग नहीं पता आती है, बताइए। मतलब इस वोल्टेज लेवल में ये पकड़ा गया। इसके बाद हमारा डेटा लेवल होता है इसका, सभी ICयों की डेटा लेवल चेक करते हैं, उसके बाद सभी ICयों की RX TX लेवल चेक करते हैं। तो 3 लेवल में हमारा काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लेवल में ही हमें यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग हो गई है, ठीक है। अब जो है ऐसा हो सकता है कि हम फर्स्ट लेवल रिपेयर कर दें, पावर ओके कर दें, लेकिन सेकंड लेवल में कुछ समस्या होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने ICयों को उठाया है, लगाया है, तो शायद IC सही से लगी ना हो, या लगाने निकालने में ज़्यादा हीट लगने से भी RF IC या रेडियो फ्रिक्वेंसी ICs जो होती हैं वो ख़राब हो जाती है, वीकनेस आ जाती है उसके अंदर। तो हो सकता है कि नेटवर्क का स्ट्रेंथ थोड़ा कम आए, तो हमें बाद में इन ICयों को भी रिप्लेस करना पड़ सकता है, क्योंकि डेटा लेवल पे वो प्रॉपर काम नहीं करेगी जब हीट लग जाएगा उसको ज़्यादा। तो हम वोल्टेज लेवल को पहले सही करते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है
कि बिना ट्रेसिंग के आप सीधे सीधे जब कई आईसीयू को चेंज करने लगते हो तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, एक जगह से नहीं मल्टीपल जगह से आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर आप फ़ोन को रिपेयर नहीं कर पाते हो। आप जब प्रॉब्लम वाली आईसीज को भी आप चेंज कर दोगे ना तो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने किसी और जगह पे काम करके वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, तो इसी में वो फंस के रह जाते हैं और वो रिपेयर नहीं कर पाते। तो चलिए यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको करेंगे ऑफ़, मोबाइल को कर देते हैं ऑफ, बैटरी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम बजर रेंज पे सेट करेंगे और हमें बस इतना देखना है कि वीपीएच से इसकी कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, यानी कि वीपीएच जो यहाँ आ रहा है पावर वही पावर यहाँ पहुँच रहा है। और ये पावर पिन नंबर 9 या 10 होता है, इसमें गिन लेते हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर, 9 नंबर। हाँ ठीक है, आ रहा है, यानी कि आईसी के बॉल तक जा रही है। ठीक है, तो 2GRF ऑन होगा तो लिस्ट तो बनना चाहिए, नहीं हो रहा था ना, इसीलिए 2GRF की रिक्वायरमेंट और 4GRF की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, इसीलिए लिस्ट नहीं बन रहा था, नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तो अब जो ये वीपीएच पावर हमें प्राप्त हुआ है, इसके जस्ट सामने यहाँ पे एपीटी है, तो ये एपीटी शॉर्ट तो नहीं है, ये ग्राउंड है और ये शॉर्ट नहीं है। ठीक है, एपीटी पे बजर नहीं आ रहा है किसी प्रकार का। ठीक है, अब ये वीपीएच जो है हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्टेड है या नहीं। पावर आईसी के जो जड़ में कैपेसिटर लगी होती है यहाँ पे नहीं है, ये देखो ये लाइन ओपन है। ठीक है, ओपन है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही है। अगर आप देखो, थोड़ा सा मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, चलो वीपीएच मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देखो ये वीपीएच आता है, ऑडियो आईसी के पास भी वीपीएच आ रहा है, और ये वीपीएच ऑडियो आईसी से यहाँ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, दिख रहा है ना। तो ऑडियो आईसी से यहाँ कनेक्शन नहीं है, तो सबसे पहले हम एक जंपर लगा देंगे यहाँ से, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम लेयर की है, ये बोर्ड के लेयर में प्रॉब्लम आई है, आपको दिख नहीं रही है यहाँ पे कनेक्टिविटी, तो हमें इस लेयर को रिपेयर करने के लिए जंपर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। तो हम इस पॉइंट से, यहाँ पे पॉइंट पे देखो डिसोल्डर भी लगा हुआ है, पेस्ट लगा हुआ है पहले से, मतलब ये आईसी निकाल के जब डिसोल्ड किया गया होगा तो शायद इस पर पेस्ट लगी होगी या क्लीन हो गई होगी। यहाँ पर हम जंपर करेंगे, ये ऑडियो आईसी भी रिवॉल्व हुआ है, दिख रहा है। ये कैपेसिटर भी वाटर डैमेज था शायद, आधा पॉइंट इसका उड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वाटर डैमेज है, जैसे इसका एक सील्ड जो है ऊपर का कट गया है। यहाँ पर भी देखो वाटर डैमेज है, इसका एक सील्ड, यानी कि फ़ोन में वाटर डैमेज है ये, और वाटर डैमेज की वजह से क्या हुआ है, इसके अंदर लेयर कटी हुई है। ठीक है, और वो लेयर कौन सी कटी है, जो सबसे मेन लाइन है वीपीएच की, उसी की लेयर कट गई है। ठीक है, चलिए हम एक जंपर डाल देते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं जंपर लगाने के बाद कि प्रॉब्लम जो है हमारा वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब देख सकते हो वीपीएच ओपन है, सारी रिक्वायरमेंट एसटीआर की ओके है, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क लाने के लिए हमें यहाँ पे वीपीएच को फिर से देना पड़ेगा, फुल वोल्टेज जो वीपीएच की होती है वो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। चलिए इन दो जगहों पे हम जो है पीपीडी पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जंपर करना है। बाद में अगर आता है तो इसको हम मास्किंग करके जो है फिक्स भी कर सकते हैं, परमानेंट जंपर को बोर्ड के ऊपर, यानी कि लेयर की तरह इसको रिपेयर कर देंगे। ठीक है कि ये कनेक्टेड हो गया है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। हो गया, यहाँ पे एक जंपर हमने अप्लाई कर दिया। बाद में हमें ये ध्यान देना है कि ये जंपर जो है नीचे किसी अदर कंपोनेंट के ऊपर टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, शायद ये ग्राउंड है, यहाँ पे कैपेसिटर की एक साइड, यहाँ भी टच नहीं होना चाहिए, तो हमें इसको मास्किंग करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये टच होगा तो आपका फ़ोन तुरंत ऑफ हो जाएगा। या फिर किसी RxTX लाइन में टच हो गई तो आपका नेटवर्क हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है, CPU डैमेज हो सकता है, तो हमें मास्किंग इसलिए करना पड़ेगा। चलिए हम इसको एक बार ऑन करते हैं।
चार्जर भी प्लग इन कर लेते हैं, ऑन होने देते हैं। तब तक हम इसका जो है एक बार चेक करते हैं वीपीएच की वोल्टेज कितनी आई है। आ गई है 4 वोल्ट। ऑन होने देते हैं, देखते हैं नेटवर्क आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि जब प्रॉब्लम पकड़ में आ जाता है तो ज़रूर रिपेयरिंग हो जाती है वहाँ से। अभी फ़िलहाल नो सर्विस है। ठीक है, वीपीएच वहाँ पे आ चुकी है, अभी नो सर्विस है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, क्योंकि देखिए जो हमने बोला ना कि आईसी के ऊपर काम हुई है, बोर्ड के ऊपर और भी काम हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट भी कर लेते हैं। वीपीएच प्रॉपर आ चुकी है और अब देखते हैं लिस्ट जनरेट हो रही है नहीं हो रही है। तो सिम कार्ड सेटिंग में जाएंगे, जियो में जाएंगे, मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे। 1 मिनट, आई थिंक यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेंस चेंज हुआ था क्या, नहीं ठीक है। और एक बार लिस्ट में जाएंगे, देखते हैं यहाँ पर लिस्ट जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा। एंटीना लाइन भी देख लेते हैं एक बार, कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, कनेक्टेड तो है। ठीक है, देखिए लिस्ट बन गई, जियो 4G पे सेलेक्ट किया, नेटवर्क भी आने लगी। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम इसके अंदर जो था वो वीपीएच ओपन का था। सर्च करने पे ये नेटवर्क आ रहा है, मतलब इसके अंदर हमें 2G RF और 4G RF को 1 by 1 चेंज भी करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे वीकनेस आ गई है। या फिर इसका जो एंटीना का ये जो केबल है, आई थिंक ये केबल ही किसी ने दूसरा डाला है इसके अंदर, ये थोड़ा इसका वाइड लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, ये केबल किसी ने इसको चेंज कर दिया है, केबल दबा हुआ है कई जगह, तो इस केबल को भी हमें चेंज करना है सबसे पहले। और नीचे भी इधर जंपर वगैरह दिख रहा है, तो इसको भी, डिब्बी को भी चेक करना है, ये ओपन तो नहीं हुआ है। ठीक है, और देखो ठीक है, अभी पूरा ये नेटवर्क इतना आ रहा है। हम एक बार कॉल करके ट्राई करते हैं, वीकनेस है अभी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे DRX की एंटीना भी नहीं है ना, तो DRX की एंटीना अगर आप लगाओगे इस तरह से, अगर हम यहाँ पे हाथ से टच करते हैं तो कुछ भी स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं बढ़ रहा। DRX की एंटीना जो होती है उससे भी हमारा 4G जो होता है डिफेक्टेड होता है। नहीं, कनेक्ट तो हो रहा है, यानी कि ये एंटीना केबल जो है ये प्रॉब्लम है। इसी को हमने टच किया, देखिए नेटवर्क बढ़ा था, देखिए वो केबल को मैंने प्रेस किया है तो ये नेटवर्क बढ़ रही है, यानी कि वो केबल डैमेज है। श्योर है कि वो केबल डैमेज है, केबल यहाँ से कनेक्ट करने पे टावर्स बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन काम इतना ज़्यादा हो गया। पहले ही अगर ये ट्रेसिंग हुई होती तो इतनी आईसीयू को निकालना लगाना नहीं पड़ता, सीधा एक जंपर करके मास्किंग करके फ़ोन रेडी हो जाता, और उसके अंदर ये वीकनेस भी नहीं आती जो आ रही है। अब इस वीकनेस को सॉल्व करने के लिए ये केबल हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक अच्छी क्वालिटी का बढ़िया केबल लगाएंगे तो नेटवर्क हमें अच्छी मिलेगी। ठीक है, और जैक लूज़ होगा तो जैक को भी हम चेंज करेंगे। साथ ही साथ एक जैक वहाँ पे बाईपास किया हुआ है, उसको भी जंपरिंग ठीक से करेंगे। और DRX की जो डिब्बी पे देखो एक जंपर इस तरह से मारा गया डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, इसको भी हम तोड़ देते हैं। ये इस तरह से डायरेक्ट, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, इसको भी हम तोड़ देते हैं। DRX की डिब्बी जो ऊपर एंटीना होती है वो एंटीना ही यूज़ करेंगे। और DRX का ट्यूनर IC जो है वो भी देखो डस्टी है काफ़ी, तो ये DRX IC हो गई, DRX की ट्यूनर IC हो गई, तो ट्यूनर IC भी काफ़ी डस्टी है। ठीक है, तो उसको भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। वीकनेस का कारण क्या क्या होता है आपको समझ लो। वीकनेस में आपको जो है, या तो आपका फ़ोन जो है, देखो ये ब्राइटनेस है, जियो 4G में है ये। ठीक है, या तो आपका फ़ोन में एंटीना केबल डैमेज होता है या लूज होता है, जिससे आपका नेटवर्क वीक आता है। ठीक है, या तो आपका DRX का ये जो ट्यूनर है, ऐसा ही ट्यूनर सब बोर्ड में होता है, वो सब बोर्ड में ट्यूनर जो है वो डैमेज होगी, या फिर ये ट्यूनर डैमेज होगी, वो फिर बहुत ही ज़्यादा उस पर डस्ट होगा तो भी आपका वीक नेटवर्क आएगा। या तो आपका 2G RF ख़राब होता है, या ये कपलर ख़राब होता है तो आपका वीक नेटवर्क आता है। अगर उससे नहीं होता है, 2G RF भी आपने चेंज कर लिया है, तो आपको SDR IC यानी ट्रांसीवर IC चेंज करना होता है। सीधा सबसे पहले ट्रांसीवर चेंज करके वीकनेस सही नहीं कर सकते आप। ठीक है, ट्रांसीवर से भी सही नहीं होता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये SPDT या सिंगल पोल या डबल पोल DPDT स्विच जो होती है, ये स्विच जो दिख रही है आपको, ये स्विच जो होती है वो DRX और मेन एंटीना की लाइन को आपस में कनेक्ट करती है।
तो ये स्विच भी आपको चेंज करना होता है। ये स्विच कहाँ कनेक्टेड होता है, DRX एंटीना की ट्रैक लाइन देखो इसमें आ रही है, और मेन एंटीना की ट्रैक लाइन यहाँ से घूम के इधर आई है, और यही ट्रैक लाइन यहाँ IC में भी गई हुई है। तो आपको ये चेक करना होता है, ये चेंज करके तब जाके आपका वीकनेस सही होगा। अगर कनेक्ट हो रहा है मतलब कोई सर्किट ओपन नहीं है, वीकनेस आ रही है मतलब कोई ट्रैक जो है लूज हो रही है, या फिर IC खराब है, या फिर लगे हुए कंपोनेंट हल्के से टेढ़े टिल्ट इस तरह के हैं, यानी कि हल्के से फूटे हुए ब्रेक। देखो यहाँ पे भी थोड़ी सी शोल्डर निकली हुई है इस लाइन में कंपोनेंट पे, तो यहाँ पे भी थोड़ा हम PPT लगा सकते हैं। तो हमने तो देखा है कि इस केबल को टच करने से हमारा स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रहा था। तो इस तरह से जो है आप रिपेयर कर सकते हो। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू हमारा वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो लाइव क्लास में जो है सीट बुकिंग चल रही है। लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं जिसके लिए आपको पहले सीट बुकिंग करना होगा। तो सीट बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पर दे रहे नंबर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे रहे नंबर से, और व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हो और अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग करवाना तो आप हमें मोबाइल कोरियर भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए एड्रेस पर या फिर हमें कांटेक्ट करके एड्रेस ले सकते हो आप, और मोबाइल हमें सेंड कर सकते हो रिपेयर कराने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।